नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए एक युवती से प्यार कर शादी रचा ली, अब रखने से इनकार कर रहा है। इसमें युवक के घर वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। पत्नी का आरोप है कि इन दिनों पति किसी दूसरी लड़की से बातचीत कर रहा है, अब उसे अपना शिकार बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। आपको बता दें कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक सोशल मीडिया के जरिए एक युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया। बातचीत के दौरान युवती भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव की निकली। इसके बाद युवक पड़ोसी गांव का हवाला देते हुए उससे शादी का प्रस्ताव रखा। युवती भी हामी भर दी। दोनों ने चटपट कोर्ट मैरिज शादी रचा ली। फिर दोनों की युवती के माता पिता की मौजूदगी में दिल्ली में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। हालांकि युवक शादी करने के बाद युवती को अपने घर नहीं ले गया। उधर बीते 6 माह से पति दूसरे लड़के से बातचीत कर रहा है, अब वह उससे भी शादी रचाने की चक्कर में है। एसओ दिग्विजय सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच पड़ताल की जा रही है। भटनी के भरथुआ मार्ग पर नगर के रामपुर खुरहुरिया वार्ड के सामने चलती ट्रक पर एक पेड़ की डाली टूटकर गिर गया, जिससे मार्ग पर भगदड़ मच गया। चालक व खलासी ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद 1 घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। आसपास के गांव के लोगों ने डाली काटकर आवागमन को फिर से शुरू किया। तरकुलहा में आजकल हर रोज कहीं न कहीं हो रही चोरी की वारदातों को लेकर लोगों में खौफ बना हुआ है। कस्बा से लगाए गांव तक लोग रत जग्गा कर रहे हैं। तरकुलहा थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं से पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठने लगे हैं। तबाड़तोड़ चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चोर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। वहीं पुलिस भी चोरों के सामने बेबस नजर आ रही है। पिछले 1 महीने में हुई चोरी की वारदातों की पड़ताल करे तो पुलिस महकमे की कार्यशैली पर सवाल उठने लगेगा। सिरौली थाना क्षेत्र के पकड़ी बाजार शहीद चौक पर पांडे मेडिकल स्टोर पर दोपहर 3 बजे दवा खरीदने आए मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम देवपार निवासी डॉक्टर हनीफ की साइकिल एक युवक लेकर जाने लगा। यह देख वहां के मौजूद लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। नाम पता पूछने पर सही जानकारी न देने पर वहां मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल साइकिल चोरी करने वाला युवक शराब के नशे में था। बघौसघाट में बिहार से प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को कुत्तों ने बुरी तरह से काट लिया। कुत्तों के काटने से प्रेमी की हालत गंभीर हो गई। सुबह में लोगों ने उसका एक निजी अस्पताल में इलाज कराकर उसको घर भेज दिया। प्रेमिका ने मोबाइल बंद कर दिया था। उसका घर ढूंढने के दौरान यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बघौसघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में आधी रात को गोपालगंज का एक युवक अपनी प्रेमिका का घर ढूंढ रहा था, तभी गांव के आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। युवक बाइक छोड़कर भागने लगा। कुत्तों ने उसका पीछा किया और गांव के बाहर एक खेत में उसे घेर लिया और बुरी तरह से काट लिया। जगह जगह उसे नोच लिया। युवक की हालत गंभीर हो गई। किसी तरह युवक ने एक मंदिर में भागकर अपनी जान बचाई। उधर मंदिर में छुपकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह हुई तो लोगों ने उसकी हालत देखकर उससे पूछताछ की। युवक ने बताया कि इसी गांव की एक लड़की से फेसबुक से दोस्ती हो गई थी। उसने हमें मिलने के लिए बुलाया था, शाम को समय दिया था। गांव के बाहर मिलने के लिए मैं उसके बताए स्थान पर पहुंच गया, लेकिन उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैं उसका इंतजार करते करते थक गया और देर रात उसे ढूंढते हुए गांव में घुस गया, तभी कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के तत्वाधान में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया। मौके पर सेवानिवृत्त 54 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने समाज व विद्यार्थियों के जीवन में गुरु की महत्ता को बताते हुए इनसे प्रेरणा लेने का संकल्प दिलाया। देवरिया जिले के सभी प्रबंधक, चिकित्सक, संचालक, अल्ट्रासाउंड सेंटर, आनुवंशिकी परामर्श केंद्र, इमेजिंग सेंटरों के संचालन के शर्तों के बारे में जानकारी दी गई है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा है कि अल्ट्रासाउंड कक्ष में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति लगी होनी चाहिए और कक्ष के अंदर व बाहर अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की फोटो के नाम के साथ लगी होनी चाहिए।
आगे उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड का कार्य करते समय अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के पहनी गई ड्रेस पर नेम प्लेट लगा हो, उस पर नाम और पदनाम भी लिखा होना चाहिए। प्रत्येक अल्ट्रासाउंड सेंटर की ओर से फॉर्म DEF G जो लागू हो नियमित रूप से भरा जाए। पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म F चढ़ाया जाना जरूरी होगा। प्रत्येक अल्ट्रासाउंड सेंटर द्वारा की गई सभी गर्भधारण पूर्व व गर्भावस्था से संबंधित प्रक्रियाओं और तकनीक परीक्षणों के बाबत एक पूर्ण रिपोर्ट हर माह के बाबत आने वाली माह की 5वीं तारीख तक हार्ड कॉपी CMO कार्यालय भेजेंगे। हर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जांच कराने वाले व्यक्तियों का एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिनमें उनका पूरा विवरण दर्ज रहेगा। पिकअप की ठोकर से 3 माह पूर्व घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान सुबह में गोरखपुर स्थित एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। मौत की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुद्रपुर के लक्ष्मीपुर गांव निवासी एक महिला ने भू माफिया पर बेमाना जमीन का पिलर उखाड़कर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए SP को आवेदन दिया है। महिला का आरोप है कि स्थानीय पुलिस की मदद से भू माफिया ने करीब 40 लाख रुपए मूल्य की जमीन पर कब्जा जमा लिया है। पीड़िता ने SP से गुहार लगाते हुए जमीन को कब्जे से मुक्त कराते हुए कब्जा दिलवाने की मांग की है। बरहजनगर में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाने वाले रैबिट श्याम को पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने का मामला सामने आया है, जिन्हें देखने के लिए थाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। मामले में पुलिस एक भाजपा कार्यकर्ता और एक सिम विक्रेता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बरहज के स्थानीय ब्लॉक में 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रशासक की तैनाती के दौरान 1 करोड़ 34 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया था। मामला उजागर होने पर बाहरी टीमों ने जांच भी किया था। CDO प्रतीश पांडे ने पत्रक जारी कर 17 ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सचिवों से 3 सेट में जवाब तलब किया है। सही और संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर कार्रवाई किया जाएगा। जारी किए गए पत्रक से हड़कंप मच गया है। रुद्रपुर नगर के पूर्वी बाईपास पर सुबह में 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें से एक बेकाबू ट्रक 3 दुकानों को क्षतिग्रस्त करते हुए एक मकान की दीवार से टकरा गई। हादसे में चौराहे पर लोग बाल बाल बच गए। इससे पहले भी चौराहे पर वाहन अनियंत्रित होकर दुकानों से टकरा चुके हैं। करीब 4 बजे एक ट्रक देवरिया से बस स्टेशन रुद्रपुर की तरफ जा रही थी, वहीं दूसरी ट्रक बरहज से रुद्रपुर आ रही थी। पूर्वी बाईपास पर दोनों ट्रक आपस में टकरा गए। टकराने के बाद एक ट्रक चौराहे की 3 दुकानों को रौंदते हुए एक मकान से भिड़ गई। चौराहे पर ट्रकों की टक्कर से लोग सहमे हुए हैं। ट्रक ने खुट्टूर अंसारी, त्रिभुवन प्रजापति और सुग्रीव विश्वकर्मा की दुकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। मौके से ट्रक के चालक फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को मकान से किनारे कराकर आवागमन बहाल कराया। चौराहे के लोगों ने पूर्वी बाईपास पर ब्रेकर लगाने की मांग की है। तरकुलवा में एंटी रोमियो स्क्वाड केवल कागजों पर ही चल रहा है। सोहदे योगी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीति को खुली चुनौती दे रहे हैं। यह मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज सोनहरिया का है। मनवड़ सोहदे रास्ते में ही नहीं बल्कि कॉलेज गेट पर चढ़कर छात्राओं पर फख्तियां कसने लगे हैं। प्रधानाचार्य ने मामले की लिखित शिकायत तरकुलवा पुलिस से की है। प्रधानाचार्य रामानंद सिंह ने तरकुलवा थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। उनका आरोप है कि मनवड़ सोहदे कॉलेज के आसपास सड़क के किनारे पुल पुलिया पर खड़े और बैठे रहते हैं। कॉलेज आते जाते समय छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां और इशारे करते हैं। इससे छात्राएं स्कूल आने जाने में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। विद्यालय बंद होने के बाद घर जा रही कुछ छात्राओं को सोहदे रास्ते में घेर कर छेड़ने लगे। पीछे से आ रहे एक छात्र ने जब इसका विरोध किया तो उसको मार पीट कर घायल कर दिए। प्रधानाचार्य ने पुलिस से पेट्रोलिंग कर मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने कहा है कि शिकायत मिली है। 2 लड़कों को पकड़कर पुलिस शांति भंग की धारा में चालान कर दिया है। पुलिस मंचलों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करेगी।
आपको बताते चले कि खुखुंदो स्थानीय गांव के प्राथमिक पाठशाला नंबर 1 के पास दोपहर में समूह से रुपए निकालने से इनकार करने पर पति ने चाकू से मारकर अपनी पत्नी को घायल कर दिया। संयोग अच्छा रहा कि पत्नी ने हाथ पर वार रोक लिया, जिससे उसके दाहिने हाथ पर चाकू लगा है। शोर मचाने पर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो पत्नी को घायलावस्था में छोड़कर पति वहां से भाग निकला। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।